अच्छा, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि लेट्स सी आपके पास कोई मटेरियल है और उस मटेरियल का आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस और आप कह लें 1 केल्विन, या आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, मतलब आप इंक्रीज़ करें या फिर आप डिक्रीज़ करें, दोनों केसेस में। तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 डिग्री केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के दौरान आप कितना हीट देते हो मटेरियल को, वो उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी होती है। या इन केस आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो या 1 केल्विन डिक्रीज़ कर रहे हो, तो मटेरियल कितना हीट देता है आपको, सो वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। और दोनों केसेस में ये जो हीट कैपेसिटी आती है, जो आप अमाउंट देते हो हीट या आप जो अमाउंट गेन करते हो, मटेरियल आपको देता है, ये दोनों अमाउंट हीट की सेम आती है। सो ये हीट कैपेसिटी होती है। लेट्स सी के मेरे पास है एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर। अब इस ग्लास ऑफ वाटर का लेट्स सी मेरे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेट्स सी मैं 20 से लेके जा रहा हूँ 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब मैंने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 20 से 21 तक, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ी, वो इस ग्लास ऑफ वाटर की के लिए हीट कैपेसिटी है, राइट। या फ़र्ज़ करें मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा हूँ 20 से 19 तक, तो ग्लास ऑफ वाटर में ये जो मतलब पानी है, इसने मुझे कितनी हीट दी है, सराउंडिंग को कितनी हीट दी है, वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब देखो, ये हीट कैपेसिटी जो है ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, मतलब कि मैटर कितना प्रेजेंट है। अब अगर ये मैटर ज़्यादा होगा, मतलब मैस ज़्यादा है मैटर का, मटेरियल का, तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और अगर अमाउंट कम है तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी कम आएगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें, अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और एक मेरे पास एक बाल्टी है, बकेट ऑफ वाटर है। सो इन दैट केस जाहिर सी बात है कि चूँकि बकेट में हीट के मतलब अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो बकेट का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे वो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे कम हीट देनी पड़ेगी। सो हीट कैपेसिटी आफ्टर ऑल डिपेंड्स के अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना है, कितना मैटर प्रेजेंट है। सो इस चीज़ के ऊपर इसका डिपेंड होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर ये केस है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लेट्स सी मेरे पास अगर दो मटेरियल है, एक मेरे पास मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है, इन दोनों में से किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों का जो अमाउंट है वो हम सेम लेते हैं, क्योंकि अब दोनों लिक्विड्स, फ़र्ज़ करें दो अलग अलग मटेरियल है, दो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल है, तो इन दोनों का हीट कैपेसिटी कंपेयर करने के लिए कि किसकी ज़्यादा है, हम क्या करते हैं कि हम दोनों का जो मैस है वो हम सेम लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। और कंपैरिजन पर्पस इसके लिए हम जो अमाउंट लेते हैं वो हम लेते हैं 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम हम लेते हैं। फ़र्ज़ करें मटेरियल ए का भी हम 1 ग्राम लेंगे, मटेरियल बी का भी हम 1 ग्राम लेंगे। और इस केस में 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के दौरान या 1 डिग्री डिक्रीज़ करने के दौरान जो हमें हीट देनी पड़ती है, वो फिर होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक्चुअल हीट कैपेसिटी है, जो जिससे हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हीट कैपेसिटी एक्चुअली में किस मटेरियल की ज़्यादा है। क्योंकि अब देखो, यहाँ पे हमने दोनों का मैस कांस्टेंट रखा है। मैस या क्वांटिटी वाला जो फैक्टर था
जिसके ऊपर हीट कैपेसिटी का दारो मदार होता है, तो वो तो हमने सेम रख लिया, दोनों केस में 1 1 ग्राम रख लिया। तो अब जो हीट कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा आएगी वो फिर एक्चुअल हीट कैपेसिटी होगी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फिर हम यूज़ कर सकते हैं दो डिफरेंट मटेरियल्स को, दो डिफरेंट लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी को कंपेयर करने के लिए।